मंदिर में जाने के सावधान हो जाओ, तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। मस्ती आने के बाद में भाव आ जाए फिर वापिस वैसा का वैसा। बात कहाँ जाने की करी? मंदिर में जई रहा नहीं जई रहा, रोज जाओ। महाराज चोखा भी चढ़ा हुआ, चंदन भी चढ़ा हुआ, बिलपत्ती चढ़ा हुआ, धतूरो चढ़ा हुआ, दूध चढ़ा हुआ, सब चढ़ा, सब तो चढ़ी दियो, पर मन चढ़ायो है? मन नहीं चढ़ाया नहीं। बस महाराज ने जोश ला दिया, जो ठुमका लगाया, जो ठुमका लोट पोट हो गया। जो जोश हमेशा बनी रहनी तो आनंद आ जाए। बात करिए, उसने बात पहलात की है, कथा पहलात की है, लेकिन संदेश देती है। चढ़ा दिया उसको, फांसी के फंदे पे उसको चढ़ाया, फांसी के। तुम भी बोलो, फिर भी वो तो मर नहीं पाया। कारण उसने प्रभु से प्रेम बढ़ाया। उसने हरि का ध्यान लगाया। ये तुम भी प्रेम बढ़ाया करो, राम गुण अब तो गाया करो। तुम भी प्रेम बढ़ाया करो, राम गुण अब तो गाया करो। रोज गाओ, रोज गाओ, रोज गाओ, रोज गाओ। एक दिन ये होगा कि प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह अवतार लेकर के प्रकट हो गया, तो आपके लिए भी गोविंद खंभ फाड़ करके प्रकट हो सकता है। फाड़ दिया खंभा नहीं फाड़ा है? पूछ लिया खाली एक बात, अरे प्रहलाद आज तुझे और तेरे भगवान दोनों को देख लूंगा, तुमने की देखोगा? यहाँ कहा है बता तो सही। ईना खंभा में ही है। कैसे पता चला? खंभा गरम था, गरम खंभे पर चीटी, चीटी चल रही है। गरम खंभा पे चले चीटी जा। पहला जाने इसी में भगवान है। पिताजी मिलना चाहते हो? हाँ, इसी खंभे में। उठाई गधा, दौड़ा, प्रहारी कर रहा था खंभ के ऊपर। उसी समय खंभ को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट। बोल नरसिंह भगवान की। ऐसा रूप, सब डरने लगे, कांपने लगे, कोई भागने लगे, कोई कहां जाने लगे। देखते ही देखते भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, गोदी में बिठाया और कहा, देख, ना दिन ना रात, ना आकाश ना धरती, ना मेरे हाथ में अस्त्र ना शस्त्र, ना मैं नर ना नारायण है, ना दिन ना रात, सब खिलवा लिया। और देखते ही देखते भगवान ने अधर्म रूपी हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और भगवान ने धर्म की स्थापना कर दी। अब भगवान ने इतना क्रोध करा, बासा इतना क्रोध करा कि कोई उनका सामने जानो नहीं चाहे। तो कहीं का अक्लबन आदमी ने यूं कि एक काम करो भैया, अक्लबन की कमी नहीं है, आज भी नहीं वसा। अकल देने वाला तो इतना जोर का है नहीं, फ्री फोकट में दी जाए भी है। 50 लाख की गाड़ी में बैठी ना आएगा, आने 50 लाख की गाड़ी में बैठी ना आए और अकल फोकट में दी नहीं जाए। राय देने वाले की कमी नहीं है। एक बार ऐसे ही रोड के ऊपर दुकान थी, उस दुकान पर लिखा था, यहाँ पर ताजी मिठाइयाँ मिलती है। क्या लिखा? यहाँ पर, पहले शब्द पर ध्यान दो, यहाँ पर ताजी मिठाइयाँ मिलती है। इतने में एक रायचंद आया और सेठ जी से कहने लगा, क्यों रे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कि हो कहीं यो क्यों लिखा है ताजी मिठाइयाँ मिलती है? अब यहाँ हलवाई बनी रही है, जलेबी निकाली रही है, चाशनी ली रही है, तो ताजी तो होगा नहीं। क्यों लिखा? फिर क्या करूं, हटा इसको। अब यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है, अब वहां लिखा सिर्फ मिठाइयाँ मिलती है। तो इतना भी होता तो ठीक था। दूसरा रायचंद दूसरे दिन फिर चला, क्यों रे मिठाइयाँ मिलती है, खाली मिठाई है कि और भी कहीं है? तो उनके साथ नमकीन भी है, दाना भी है, सब कुछ है, तो फिर मिठाई को लिखा? क्या करूं, हटा इसको। अब वहां लिखा तो सिर्फ मिलती है। इतना भी होता तो ठीक था। तीसरे दिन एक रायचंद और पहुंचा, उनने बोला मिलती है। क्या मिलती है भैया? मिठाई मिलती है, नमकीन मिलता है, सब कुछ मिलता है, सब मिलता है। तो मिलती का क्या मतलब? क्या करूं, हटा। अब सिर पे लिखा वहां पर, पूरे बोर्ड पर है। इतना भी होता तो गणिमान। चौथे दिन एक और रायचंद आ गया कि क्या है, तो माथो ठोके कहीं करूं तो कि है भी मीठा। अब पूरा बोर्ड जिसपे लिखा था यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है, इन रायचंदों ने सारा बोर्ड साफ
करा दिया। पर इतना भी होता तो घड़ी मत था। एक दिन एक और रायचंद आया और कहने लगा, सेठ जी आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया कि क्या हुआ कि ये जो खाली बोर्ड पड़ा है इस पर लिखवा क्यों नहीं देते कि यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। तो बोले कि बाप जी यहाँ थारा पाँव पढ़ लो। ये थारी गाराड़ा आया ना, उनने मिठाई दी, उन्हें पछो लिखाने की बात कर जाता। कमी नहीं हो बसा हो। हाँ राय लेना मना नहीं करूंगा, पर राय ऐसे व्यक्ति की लेना। सबके जीवन में एक सलाहकार होता है बस साहब। मैंने उस दिन में कहा था, गांव के सरपंच से लेकर देश के प्रधानमंत्री का भी सलाहकार होगा। तो आपके जीवन में भी सलाहकार हो, सलाहकार बनाओ तो अपने गुरु को सलाहकार बना लेना, ताकि हमारा रथ धर्म के मार्ग पर चलता रहे। अब भगवान क्रोध कर रहे हैं, किसी ने कहा एक काम करो नहीं, भगवान विष्णु की पत्नी का नाम है लक्ष्मी, लक्ष्मी जी को बुलाओ। लक्ष्मी जी को देख करके भगवान का क्रोध कम हो जाएगा। लक्ष्मी जी तक सब बात लेकर के गए। माता लक्ष्मी ने कहा मुंह तो नहीं जाऊं कि क्यों, असुरूप मैंने भी नहीं देखो कभी उनको, मैं जाने। अब लक्ष्मी ने मना कर दिया। तब किसी व्यक्ति ने कहा एक काम करो, सज्जन व्यक्ति ने कहा कि जिसके लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया उसी भगत को आगे कर दिया जाए। भगत को आगे कर दिया। भगत को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। प्रहलाद को गोदी में बिठाया, राज तिलक कर दिया भगवान ने। करा कि नहीं करा? ऐसा राज तिलक भगवान के हाथ से, ऐसे भक्ति। आगे और भी कथा है साहब। इनके परिवार में विरोचन पुत्र बलि हुए। महाराजा बलि की कथा आपने सुनी है। ये छोटे छोटे प्रसंग इसलिए सुना रहा हूं, अभी भगवान श्री कृष्ण की झांकी तैयार होती होगी, आपके बीच में आएगी और आप सभी को इंतजार भी है उसी चीज का। लेकिन वहां तक कथा तो पहुंचना चाहिए ना। तो धीरे धीरे चिंता मत करना, आप 2 मिनट में भगवान को जन्म कर ही दूंगा हमारा हाथ में। हाँ नहीं सही है, नहीं 2 घंटा नहीं हुए अपने हाथ में। आप तो बैठे रहो और धीरज रख करके भगवान की कथा सुनो बड़े भाव से। बात थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं सिर्फ महाराजा बलि के उस पर। बलि का नाम आदर से लिया जाता है, सम्मान से लिया जाता है। और वही बलि के साथ मिलकर के देवताओं ने समुद्र का मंथन किया था। जानते हो समुद्र का मंथन हुआ, सबसे पहले क्या निकला? समुद्र का मंथन किया गया। देवता वासुकी नाग, एक तरफ से देवता खींच रहे हैं, एक तरफ से दानव खींच रहे हैं। पर सबसे पहले क्या निकला? समुद्र का मंथन हुआ, रत्न निकले। अपन सब लोग जानते हो 14 रत्न निकले। हाथी निकला, घोड़ा निकला, है सब निकले। लक्ष्मी निकली, मणि निकली, अमृत निकला। पर सबसे पहले क्या निकला? मक्का की रोटी। अरे समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले तो जहर निकला नहीं, विष निकला। अब उस विष को देख करके किसी ने उस विष को नहीं पिया, ना देवता पिए ना दानव पिए। उस विष को लेकर के कहां गए? भगवान भोलेनाथ के पास में। अब भगवान भोलेनाथ जी बहुत ईमानदार है दुनिया के लोग। क्यों? अमृत निकलेगा तो कोई मेरे पास लेकर आने वाला नहीं है। ठीक है, अपने काम की जो भी वस्तु होगी देवता ले जाएंगे, दानव ले जाएंगे। पर जहर निकला तो मेरे पास लेकर के आए। सब देवताओं ने स्तुति करी, बा साहब आपके अलावा विष पीने की ताकत किसी और में नहीं है। भगवान ने विष पिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। बाबा का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। कथा संदेश देती है साहब, जो जहर पीता हो वो भगवान भोलेनाथ से कम नहीं है। जहर को मतलब यो नहीं है कि तुम घर जाने परसूट को ढक्कन खोलो ने एक ढक्कन पी जाओ। उन्होंने की यो कहने की थी, देखो फुटराड़ा महाराज ने की थी, हूँ कहा इंदौर का थाना में गवा दे तो फिर जहर पीने को मतलब यो है कि कहीं को अपने बुरो भलो कहतो होए तो चुपचाप सुन लो ने वो जहर पी जाओ, तो घर में लड़ाई झगड़ो नहीं होए। और जो घर में जहर पी गया वो हमारी निगाह में शंकर जी से कम नहीं है। पर आज बहू न्यू के कि हूँ सासू से बढ़ूं और सासू के कि हूँ बहू से बढ़ूं। कोई जहर पीना नहीं चाहता, चाहे क्या पी लेना। पर हो आज की कथा से सीख ले लेना। हम तो कहने के लिए आए हैं साहब, जो जहर पी ले वो कम नहीं है। कथा से एक संदेश मिलता है साहब, कथा को संदेश छोड़ती है। सीखो सीखो, कुछ सीख लो, बस थोड़ा धैर्य धारण करना सीख लो।
सासू यदि तुम्हारी घर में है ना तो तुम्हारी माँ की तरह है, और वो भी चाहती है कि मेरी बहू मेरी बेटी की तरह बने। लेकिन सासू भी कौशल्या जैसी बन करके रहे तो सीता अपने बहू सीता अपने आप बन जाएगी। लेकिन सासू कौशल्या बनी है ने बहू फिर भी सीता नहीं बनी, तो ये तो दुख की बात है ना। पी लो जहर, कोई अपने को बुरा भी कहता होगा, कोई भला भी कहता होगा, पी जाओ, सहन करो। शंकर जी से पर भोलेनाथ तो साहब बहुत बहुत सहन करने वाले देवता है, प्रसन्न होने वाले देवता। पी गए जहर हरा इसको, पी गए नहीं पी गए। उनके जैसा डमरू बजाने वाला कोई दूसरा नहीं है साहब। भाव तो बहुत है भोलेनाथ के ऊपर, पर करूं क्या? घड़ी की तरफ देखा तो 10 मिनट ही बची है। अमृत निकला, अमृत पी करके देवता पावरफुल हुए, देवासुर संग्राम हुआ। उस देवासुर संग्राम में महाराजा बलि की हार हुई, लेकिन शुक्राचार्य जी ने पुनः संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर लिया और एक छत्र राज महाराजा बलि का हुआ। और महाराजा बलि जिस समय यज्ञ कर रहे थे तो देवताओं का काम बनाने के लिए भगवान वामन अवतार धारण करके आए, और वहां जाकर के भगवान ने सिर्फ कितनी 3 पग। अब बताओ, चाहते तो भगवान पूरा राज्य मान सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा 3 पग। अब यदि हम भी आपके घर आए और आपका घर देखा हमने, साहब बहुत बड़ा घर है, बंगला बना, हम सब कुछ बात है, और आपसे कहे नहीं साहब आपको खाली 11 रुपया देना है, तो तुमको महाराज 11 मांगो, अरे तुम तो 11,000 ले जाओ। अब महाराजा बलि से कितना मांगे? 3 पग। तो बलि ने कहा भगवान से कि तुम 3 पग नहीं राज्य मांग लो। भगवान ने गिनी से वहां बलि को दान देने का अहंकार आ गया। दान देने का भी अहंकार होता है, कई देते भी है नहीं तो दिखाने के लिए देते कोई। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, पाप जीवन में उजागर कर देना। कोई पाप किया हो ना तो किसी से कह दो, छीण हो जाएगा, और दान किया हो तो उसको गुप्त रख लो, बढ़ जाएगा। लेकिन आज की दुनिया में पाप बोलो छिपाया जाता है और पुण्य उजागर किया जाता है। मैंने ऐसा किया, मैंने हूं नहीं होतो तो यो नहीं होतो, हूं नहीं होतो तो यो नहीं होतो। भगवान के यदि हूं नहीं होतो नहीं तो तम कोई नहीं होता। सब करने वाला तो मैं हूं ना, पर अरमान नहीं होना साहब किसी बात का भी। जो कुछ करता है वो करने वाला, वो 2 पंक्ति है नहीं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ये भाव आता है, गाते हो आप बड़े सुंदर भाव से।